नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज की इस वीडियो में वर्तमान की दो प्रमुख और खास खबरें आपके मध्य में साझा करेंगे। पहली खबर होगी यूपी के अंदर सुपर टेट को लेकर के, दूसरी खबर शिक्षा मित्रों को लेकर के है। साथ ही दोनों खबरों के साथ में हम साझा करेंगे यूपी के अंदर शिक्षक भर्ती, और शिक्षक भर्ती का मुद्दा जुड़ा है शिक्षा मित्रों से, इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। उसके साथ ही साथ हम बात करें यूपी के अंदर टेट कब तक आएगा और सुपर टेट कब तक आने वाला है, यूपी के अंदर टीजीटी पीजीटी परीक्षाएं कब तक होंगी, सारी बातें साझा करेंगे। पहली खबर हमारी होगी शिक्षक भर्ती से संबंधित, दूसरी खबर हमारी शिक्षा मित्रों के अस्थायीकरण को लेकर के है। हाल ही के अंदर की एक सूचना है जिसके माध्यम से शिक्षा मित्रों के अस्थायीकरण को लेकर के हाल ही के अंदर सरकार के द्वारा कुछ पहल किया गया है। उन पहलों के ऊपर चर्चा करेंगे। कमेटी की रिपोर्ट कब तक आ रही है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। क्या क्या प्रोसेस हो चुके हैं, सारी बातें जानेंगे। जो भी साथी नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लें। अपडेट की तरफ अब हम देखिए हाल ही के अंदर की एक न्यूज़पेपर की कटिंग, जिसके माध्यम से शिक्षक भर्ती के अधियाचनों की प्रक्रिया हम समझ सकते हैं। यहाँ पर आप देखें, नई भर्ती का अधियाचन मिलने के बाद ही जारी होगा कैलेंडर। दरअसल यहाँ पे हाल ही के अंदर क्या हुआ, बैठकें हुई, सभी बोर्ड के अध्यक्षों को बुलाया गया, बुला करके माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सारी चर्चाएं हुई और कहा यह गया कि आप सभी क्या करें कि विभाग से, अलग अलग विभाग से, जैसे शिक्षा सेवा चयन आयोग है तो फिर वो निदेशालय से, और शिक्षा विभाग से अगर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है, अगर आपको कांस्टेबल वगैरह करवाना है तो फिर आप उसके आयोग से, उसके विभाग से, इस तरह से अधियाचन मांगे और जल्द ही रिक्त पदों पर भर्तियां कंडक्ट कराएं। अब इसमें अधियाचन का पेच फंसता है और आयोग कहता है अभी हमें दो ही भर्ती के बारे में पता है। पहली भर्ती हम जानते हैं सहायक शिक्षक वाली, और दूसरी भर्ती हम जानते हैं वो वाली यूपी टीजीटी पीजीटी। बाकी सुपर टेट कब होगा, टेट कब होगा, ये शिक्षक भर्ती कब आएगी, इन सारी चीजों पर अभी हम टोटली क्लियर कुछ भी नहीं कह सकते। अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं 2025 सुपर टेट, यानी यूपी के अंदर 2025 सुपर टेट, और अगर आप चाहते हैं अपनी तैयारी को बेहतर बनाना, तो आज मैं आपको सजेस्ट करने वाला हूं एक बेस्ट बुक जो कि चक्षु पब्लिकेशन की है। असल में ये एक स्टडी गाइड बुक है जहां पर संपूर्ण अध्यायवार थ्योरी के साथ आपको 5000 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्नों की सूची मिलती है। इसके साथ ही साथ 2 सॉल्व पेपर मिलेंगे जो एक्सपर्ट्स की देखरेख में बनाए गए हैं। सभी प्रश्नों के विस्तृत हल यहां पर आपको मिलते हैं। इसके साथ ही साथ आपको चक्षु पब्लिकेशन की ये 2 कॉम्बो बुक्स देखने को मिल जाती हैं, जिन्हें लेकर आप अपनी तैयारी में 4 चांद लगा सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है जहां से आप इसे परचेस कर सकते हैं। साथ ही ऑफलाइन माध्यम में भी बुक अवेलेबल हैं। ये सारी बातें तो थी जहां पर अधियाचन मांगा गया है। 11 तारीख को आयोग को प्रस्ताव भेज दिया गया है कि आयोग अब अतिरिक्त पद दे, क्योंकि अब आयोग कंप्लीट हो चुका है भर्ती कराने के लिए। ये सारे मैटर्स थे। अब इसके बाद हम जानते हैं शिक्षा मित्रों को लेकर के हाल ही के अंदर की जो सूचनाएं हैं। दरअसल हाल ही के अंदर आयोग के द्वारा एक बार फिर से अधियाचन भेजा गया था। अधियाचन के लिए एक सूची भेजी गई थी। उस सूची में देखा यह गया कि सरकार आमतौर पर तो ये कहती है कि शिक्षा मित्र शिक्षक नहीं है, लेकिन वहां पर जब भेजा गया तो सरकार ने कहा हमारे पास होते क्या है, हमारे पास 30 पर 1 और 35 पर 1 शिक्षक प्राथमिक और उच्च माध्यमिक में होने, उच्च प्राथमिक में होने चाहिए, और वो हमारे पास पूर्ण है। किस प्रकार से, क्योंकि उन्होंने शिक्षा मित्रों को भी ऐड किया है, उसमें अनुदेशकों को भी ऐड किया है। और हाल ही के अंदर के कुछ प्रकरणों को समझें तो आपका प्रदर्शन खत्म हुआ। प्रदर्शन खत्म होने के बाद कुछ सकारात्मक पहलू दिखने शुरू हुए। हाल ही के अंदर अभी मुलाकात हुई केशव प्रसाद मौर्य जी से, जहां पर उन्होंने भी कहा शिक्षा मित्रों के साथ सकारात्मकता से विचार कर रही है सरकार, यानी शिक्षा मित्रों से अब सरकार थोड़ा बहुत संतुष्ट होने लगी है। आपको पता है, इंटरनली पता है ये मुद्दा शिक्षा मित्रों का अस्थायीकरण हो क्यों नहीं रहा है। कहीं ना कहीं पुरानी सरकारें इसमें जिम्मेदार तो हैं ही, और सरकार ये बातें खुलकर कई बार कह भी चुकी है। फिलहाल के लिए शिक्षा मित्रों को लेकर के कमेटी तो गठित ही हुई है, लेकिन कमेटी तो बार बार गठित हुई, इसके पहले भी गठित हुई थी, हर प्रदर्शन के बाद गठित होती है, लेकिन रिपोर्ट कुछ नहीं निकलता। इस बार की कमेटी में देखना होगा कि आखिर रिपोर्ट क्या निकलता है। फिलहाल जो भी सूचनाएं होंगी हम प्रॉपर तरीके से आपको देते रहेंगे। जय हिंद, नमस्कार।